चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय कौन से नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए, साथ ही क्या सूर्य भगवान को सातों दिन जल चढ़ाया जा सकता है? आइए इस रहस्य से भी अब पर्दा हटाते हैं और पंडित जी से जानते हैं इन सवालों का जवाब। तो पंडित जी, क्यों जरूरी है सूर्य उपासना? ये तो आपने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया। क्या नियम सावधानियां होनी चाहिए, ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, नियम ये है, पानी में मिश्री डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से मंगल दोष दूर होता है, लेकिन इसके लिए पीतल का लोटा होना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की बूंदें आपके पैरों पर न गिरें, लेकिन सूर्य को जल आप दे रहे हैं, न कि पृथ्वी को जल दे रहे हैं। सूर्य का जल जब निकलेगा तो वो पृथ्वी को नहीं बल्कि सूर्य को प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद जमीन पर गिरेगा। कोशिश ऐसी हो कि सूर्य के अर्घ के छींटे हमारे पैर पर ना पड़ें। अगर पड़ भी जाते हैं तो उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सूर्य को जल दिया है, न कि पृथ्वी को। और पृथ्वी पर जल गिरने के बाद आपके पैरों पर छींटे आए हैं, सूर्य को जल देने पर आपके पैरों पर छींटे नहीं आए हैं। इसलिए इस दोष से ग्रसित मत होइएगा, इसका दोष नहीं लगता है। हमेशा साफ कपड़े पहन करके, धुले हुए कपड़े पहन करके ही सूर्य को जल चढ़ाएं। भले आपके पास अंडरवियर और बनियान है और दूसरा कपड़ा धुला हुआ नहीं है, तो आप अंडरवियर और बनियान में ही खड़े होकर सूर्य को जल दे दीजिए। मेरी बात सुनिए, लेकिन बिना धुला हुआ कपड़ा पहन करके सूर्य को अर्घ मत दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय शरीर पर बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूर्य को चढ़ाया गया जल नाली में नहीं जाना चाहिए। किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने से बहुत लाभ मिलता है, इसको सूर्योपस्थान कहते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय शरीर में चमड़े की कोई भी वस्तु धारण ना करें, जैसे चप्पल, बेल्ट, पर्स, ये सब कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि चूंकि शनि और सूर्य में शत्रुता है तो शनिवार के दिन सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकदम गलत बात है। ये कोई ढोंगी आदमी अपने दिमाग की कल्पना का उपज किया है। सूर्य को 365 दिन रोज लगातार अर्घ देने का सनातन धर्म में नियम है, और सूर्य को आप 365 दिन लगातार रोज अर्घ दे सकते हैं। इसमें कोई 1% भी संदेह की स्थिति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।